आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए बन जाता है, उस मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद उसमें से क्या चेंजेस होती हैं जो कि उसको फर्दर जो है जब वो साइटोप्लाज्म में जाता है तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये जो फर्दर जिन प्रोसेस से गुजरता है लाइक ट्रांसलेशन आरएनए, तो उन प्रोसेस के लिए वो चेंजेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो इनिशियल रफ कॉपी बनती है उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज द इनिशियल लीनियर आरएनए कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। The primary transcript of both prokaryotic and eukaryotic transfer RNA and ribosomal RNA are post-transcriptionally modified by cleavage of original transcript by ribonucleases। Means जो ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए हैं दोनों के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों के जो ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए हैं दोनों को राइबोन्यूक्लिएजेस जो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाई करते हैं। जबकि अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो मैसेंजर आरएनए है वो आइडेंटिकल होता है टू जो उसकी रफ कॉपी बनती है उसके, उसमें कोई चेंजेस फर्दर नहीं की जाती। जबकि यूकैरियोट्स का मैसेंजर आरएनए एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड होता है बोथ को एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। ये है इमेज जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोमल आरएनए ऑफ यूकैरियोट्स, ये दोनों जो हैं राइबोन्यूक्लिएजेस इनको क्लीव करती हैं। ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स आर क्लीव्ड बाय राइबोन्यूक्लिएजेस एंड ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए ऑफ यूकैरियोट्स आर क्लीव्ड बाय राइबोन्यूक्लिएजेस। जबकि मैसेंजर आरएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का मैसेंजर आरएनए सेम होता है अपने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के, जबकि यूकैरियोट्स का मैसेंजर आरएनए को एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाई किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए को किस तरह से क्लीव किया जाता है, फिर हम ट्रांसफ़र आरएनए की देखेंगे प्रोसेसिंग को, फिर हम मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग को देखेंगे। अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों का जो राइबोसोमल आरएनए है उसको राइबोन्यूक्लिएजेस क्लीव करती हैं और फिर फर्दर ट्रिमिंग के लिए उन्हें एक्सोन्यूक्लिएजेस उनको ट्रिम करता है टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आरएनए स्पीशीज़। जैसे कि हम इस पिक्चर में अगर देखें तो ये एक डीएनए था जिसमें राइबोसोमल आरएनए का जीन प्रेजेंट है। अब जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1, आप देखें जो स्पेसिफिकली 1 लिखा है, 1 इसलिए लिखा है कि 1 इज़ यूज टू मेड राइबोसोमल आरएनए। जो रफ कॉपी बनती है उसको फर्दर क्लीव कौन करता है, राइबोन्यूक्लिएजेस। ओके, सो इनको क्लीव करके यहाँ से और जो भी रिक्वायर्ड स्पीशीज़ हैं जैसे कि यूकैरियोट्स में 28, 5.8 और 18S होती हैं। सेम अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में भी जो रफ कॉपी इनिशियली बनती है उसको राइबोन्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस क्लीव एंड ट्रिम करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। ये तो हो गया राइबोसोमल आरएनए की क्लीवेज और ट्रिमिंग। अब हम चलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की प्रोसेसिंग पे। ट्रांसफ़र आरएनए का क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए में कुछ चेंजेस आती हैं, उनमें क्या किया जाता है, सीक्वेंसेस एट बोथ एंड ऑफ मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड। जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसका जो मॉलिक्यूल है उसके जो बोथ एंड्स हैं उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। देन इंट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एंटीकोडॉन लूप बाय न्यूक्लिएजेस। जो इंट्रॉन है एंटीकोडॉन लूप में उसे भी रिमूव किया जाता है। उसके अलावा और क्या चेंजेस होती हैं, उनमें एडिशन ऑफ CCA सीक्वेंस बाय न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए। जब एक एंड से, यहाँ पे तो बोथ एंड से रिमूव किया गया है, उनमें से एक एंड पे जब सीक्वेंस रिमूव किया जाता है तो CCA को ऐड किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस एट द स्पेसिफिक प्लेसेस टू प्रोड्यूस द अनयूजुअल बेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। और फर्दर कुछ बेसिस को मॉडिफाई किया जाता है ताकि जो ट्रांसफ़र आरएनए है जिसकी पहचान ही है कि उसमें अनयूजुअल बेसिस होती हैं वो प्रोड्यूस की जा सके। अब हम ये देख सकते हैं ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो ग्रीन और ब्लू हैं हाइलाइट्स, इनमें जो ये सीक्वेंसेस हैं ये एक्स्ट्रा हैं। अब नंबर 1 पे क्या किया जाएगा, इन सीक्वेंसेस को रिमूव किया जाएगा। ये हो गया रिमूव। फिर ये जो एंटीकोडॉन में एक इंट्रॉन प्रेजेंट है वो भी हम रिमूव करेंगे। वो कौन रिमूव करेगा, वो भी रिमूव किया जाएगा। और उसके अलावा जो ट्रांसफ़र आरएनए में
जो न्यूक्लियस हैं इसको रिमूव करेंगे और उसके अलावा जो ट्रांसफ़र आरएनए में जो अनयूजुअल बेसिस हैं वो भी मॉडिफाई की जाएंगी, और उसके अलावा जो 3 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस रिमूव किया जाएगा उस पर CCA सीक्वेंस ऐड किया जाएगा। तो नंबर 1 पे ये दोनों सीक्वेंस रिमूव किए जाएंगे, नंबर 2 पे एंटीकोडॉन को रिमूव किया जाएगा, नंबर 3 पे मॉडिफाई किया जाएगा बेसिस को, और नंबर 4 पे CCA सीक्वेंस को ऐड किया जाएगा। तो ये होगी ट्रांसफ़र आरएनए की प्रोसेसिंग। अब हम चलते हैं मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग पे। मैसेंजर आरएनए का जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है वो काफ़ी हेट्रोजेनस होता है, तो उसको को एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाई किया जाता है। तो 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग, पॉली ए टेल और स्प्लाइसिंग। तो ये सीक्वेंस वाइज स्टेप होता है कि सबसे पहले कैपिंग की जाती है, फिर पॉली ए टेल ऐड की जाती है और फिर स्लाइसिंग की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कैपिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट स्टेप इज़ कैपिंग। अगर हम ये पिक्चर देखें, सो अब इसमें ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए का ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। सो 5 प्राइम एंड पे एक जो है वो ऐड किया जाता है कैप, जिसका नाम होता है 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप। वाई इट इज़ कॉल्ड 7 मिथाइल, क्योंकि ये जो गोनोसिन है, ये हमारे पास जो गोनोसिन एक हमारे पास बेस है, इस पे का जो कार्बन नंबर 7 है, इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए जाते हैं। अब ये लिंकेज आप देखिए, ये भी 5 प्राइम है, ये भी 5 प्राइम, तो ये 5 प्राइम लिंकेज 5 प्राइम लिंकेज क्रिएट करेगा, जैसे कि ये ऊपर दिखाया गया है। So this is the first step of processing reaction of pre-messenger RNA. The cap is 7-methyl guanosine attached to 5' terminal end of the messenger RNA through an unusual 5' to 5' triphosphate linkage. 7-methyl guanosine cap helps stabilize the messenger RNA and permits the efficient initiation of translation. एक तो stability provide करता है, दूसरा initiation of translation को भी एफिशिएंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। अगर हम पॉली ए टेल का इमेज देखें तो यहाँ पे ये एक मैसेंजर आरएनए है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। सो ये एक CA है सीक्वेंस, जो कि हमारे पास पॉली ए साइट होगी। सबसे पहले इसको क्लीव किया जाएगा। जब इसको क्लीव किया जाएगा तो इसकी जगह पे पॉली ए टेल यानी काफ़ी सारे जो एज हैं वो ऐड किए जाएंगे 3 प्राइम एंड पे। So eukaryotic messenger RNA have a chain of 40 to 250 adenine nucleotides attached to 3 prime end. This poly A tail is not transcribed from the DNA, but rather it is added after the transcription. Transcription के बाद इसको ऐड किया जाता है। A nuclear enzyme polyadenylate polymerase using ATP as a substrate. ये वाला एंजाइम है जो कि ATP को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करके तो पॉली ए टेल को ऐड करता है। Pre-messenger RNA is cleaved at the sequence called the polyadenylation sequence found near the 3 prime end of the RNA, and the poly A tail is added to the 3 prime end. इसका फंक्शन क्या है? It stabilizes the messenger RNA, facilitates its exits from the nucleus and aid in translation. ओके, एक तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये फैसिलिटेट करता है एग्जिट को। देन हम थर्ड स्टेप पे आते हैं जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म ये है कि मैसेंजर आरएनए में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें एक्सोन कहते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। एक्सोन जो होते हैं वो कॉपी होती है हमारे पास जिनमें कोडिंग सीक्वेंस होता है और इनकी प्रोटीन बनाई जाती है, जबकि इंट्रॉन होते हैं ये एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस होते हैं, सो इनको निकाला जाता है। सो स्प्लाइसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंट्रॉन को स्प्लाइस किया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स इसको स्प्लाइस करता है उसे स्प्लाइसोसोम कहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये इंट्रॉन है लेरिएट शेप, इसको हमने रिमूव करा दिया और मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन गया। ओके, देन दिस इज़ द हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद सबसे पहला स्टेप एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप, देन पॉली ए टेल, देन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, फिर ये मैच्योर आरएनए बन गया जिसकी एक साइड पे कैप है, दूसरी साइड पे टेल है और दरमियान में मैसेंजर आरएनए है, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया है साइटोप्लाज्म में। थैंक यू।